नमस्कार देवियों सज्जनों, विषम संक्रांति का शतकोटि प्रणाम। कौन बनेगा शुभ समय ज्ञान सम्राट? जो बनेगा ज्ञान सम्राट वही जीत करके ले जाएगा 1 किलो शुद्ध चांदी की ईंट। आज के अभ्यास वर्ग में आपकी स्क्रीन पर सनातन धर्म से संबंधित कुल 6 प्रश्न आएंगे, जिसमें एक प्रश्न सामान्य ज्ञान का होगा। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प हम आपको एबीसीडी में देंगे, उसमें से एक उत्तर सही होगा। आपको लाइव के दौरान यूट्यूब के लाइव चैट में आपको एबीसीडी में ही उत्तर देना है। आपको 20 सेकंड का समय मिलेगा। यदि आपने सभी 6 प्रश्नों के सबसे पहले और सही उत्तर दिए तो आज आपको मिलेगा 50 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न। उससे पहले हम आपको बता दें 7 प्रश्न होंगे और 7वां प्रश्न अतिरिक्त प्रश्न होगा और उसका पुरस्कार भी अतिरिक्त होगा। और पुरस्कार 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। आपको एबीसीडी में ही सही उत्तर देना होगा। जो सबसे पहले सही उत्तर देगा उनको इस अतिरिक्त प्रश्न का मिलेगा 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। उत्तर देने के लिए तैयार रहिएगा और इस पूरी प्रतियोगिता में भाग लेकर आप भी जीत सकते हैं 50 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति किसने दिलवाई थी? ए. सुग्रीव, बी. सुषेण, सी. गरुड़ और डी. हनुमान। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइएगा सही उत्तर क्या है ताकि मिलान कर सके लोग। बिल्कुल, राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्ति गरुड़ राज ने दिलवाई थी। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? ए. वशिष्ठ आश्रम, बी. वाल्मीकि आश्रम, सी. भारद्वाज आश्रम और डी. गौतम आश्रम। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? वाल्मीकि आश्रम। कृपया सभी मिलान कर ले सबसे पहले और सही उत्तर किसने दिया है। आपके सामने सारी चीजें। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा अगला प्रश्न। महाभारत के अर्जुन के रथ का नाम क्या था? ए. पांचजन्य, बी. जैत्र, सी. गरुड़ध्वज और डी. नंदीघोष। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर क्या है? नंदीघोष। महाभारत के अर्जुन के रथ का नाम नंदीघोष था। अगला सवाल
यानी चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ये रहा चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? ए 108, बी 21, सी 18 और डी 11। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू होता है अब। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएंगे, बताइए। महाभारत ग्रंथ में कुल कितने पर्व हैं? कंप्यूटर जी का उत्तर है 18। बहुत बहुत धन्यवाद कंप्यूटर जी, आप समय के साथ में सबको वापस उत्तर भी बताते जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। उससे पहले हम आपको बता दें, ये 5वां प्रश्न है और इसमें हम पहले चारों ऑप्शन आपके समक्ष रख रहे हैं, उसके बाद प्रश्न आएगा सामने। चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ लें और प्रश्न पढ़ने के बाद में तुरंत आपको मिलान करना है कि उस प्रश्न का इस ऑप्शन में कौन सा सही उत्तर है। चलिए अगला सवाल यानी 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रहा 5वां प्रश्न। ए 26,000, बी 24,000, सी 32,000 और डी 11,000। अब प्रश्न देख लीजिए आप। शिव पुराण में कितने श्लोक है? आपका समय शुरू हो चुका है 20 सेकंड का। समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताएंगे सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आ रहा है 24,000। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न छठा। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रश्न हम सामान्य ज्ञान का देते हैं, तो सामान्य ज्ञान का ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। ये रहा अगला सामान्य ज्ञान का प्रश्न। शेक्सपियर कौन था? ए साहित्यकार, बी इंजीनियर, सी राजनेता और डी फोटोग्राफर। आपके उत्तर देने का शुभ समय शुरू। उत्तर देने की समय सीमा समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए सही उत्तर। शेक्सपियर साहित्यकार था। ये सही उत्तर कंप्यूटर जी ने बता दिया। आप अपना मिलान कीजिएगा। अर्थात आज का 7वां अतिरिक्त प्रश्न, जिसका अतिरिक्त पुरस्कार है 10 ग्राम शुद्ध चांदी का सिक्का। इस एक प्रश्न का सबसे पहले और जो सही